इंसाफ से काम करती हैं, इज्जत से काम करती हैं, कि लोगों को हमारे जो भी परेशानी थे मुझे बताती हैं कि उसको ये परेशान, ये इनके शौहर हैं, दोनों मिलके हमारे मोहल्ले में बड़ी इज्जत से रहते हैं और अपने लिए भी अच्छा सोचते हैं, लोगों के लिए भी अच्छा सोचते हैं। जब भी किसी को कोई परेशानी होती है मेरे पास लेकर आते हैं वो परेशानी, और मैं पूरी तहकीक के बाद पूरी कोशिश करता हूँ कि उसका मसला हल हो जाए और उनको इज्जत से रहने का मौका मिलना चाहिए। कौन तंग कर रहा है उसको हटा देना चाहिए, कौन इनके साथ खुश मिजाजी से बात करता है उसको इज्जत देनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे लोग जो है अगर हर इलाके में हों तो मैं समझता हूँ कि वो इलाका बहुत खूबसूरत होता है, और जब इलाका इतना खूबसूरत होगा तो यकीनन वो मुल्क की खुशहाइन के लिए बात होता है, मुल्क की यकजहती की बात होता है। एक दूसरे के साथ नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत बढ़ती है उससे, और जब मोहब्बत बढ़ती है तो खूबसूरत फूल खिलते हैं, और जब खूबसूरत फूल खिलते हैं तो ज़ाहिर उसमें खुशबू आती है, और वो खुशबू कौमियत की बुनियाद पर तकसीम नहीं होती है, वो सबको सूंघने का मौका देती है, सबके पास जाती है। ये नहीं कि इसकी कौम ये इसकी कौम, इसी तरह से हमें फूल की तरह, फूलों की खुशबुओं की तरह हमें एक रहना होगा, एक दूसरे के साथ जुड़ना होगा। ये बलूच हमारा लियारी का शहंशाह है, इसको मैं शेर कहता हूँ, और इसने वहाँ इस इलाके में लोगों की वो खिदमत की है। तुम इसकी जिसामत में मत जा रहा, जुमला पता, ये बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। लियारी के कई इलाकों को जो डर और खौफ का बाइस थे इसने वहाँ सब क्लियर करवा दिया, वो सब लोग खुशी से रहते हैं। और ख़ास तौर से ये बच्चों के लिए इसने बहुत बड़े काम किए, फुटबॉल के मैच कराता है, टूर्नामेंट कराता है, और उनमें सेहतमंद फिजा कायम करता है, बड़ा ख्याल करता है वहाँ के बच्चों के लिए। और ऐसा हर आदमी अगर सोचे तो मेरा मुल्क, जब इलाका अच्छा होगा तो इलाके जब बनकर एक मुल्क बनता है तो मेरा मुल्क बहुत अच्छा बनेगा। सब इसी तरह से होता है, सब यही रह जाएगा, यहाँ हम लेके कुछ लाएंगे नहीं, सब कुछ दुनिया में रह जाना है। तो क्यों ना हम वो काम करें कि ये जहाँ की चीज़ दुनिया की यही रह जाए, लेकिन हमारे पास वो मोहब्बत हो, वो हुकूक लिबाद हो जो अल्लाह ताला ने हम लोग सबको एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने के लिए कहा है। अगर हम अल्लाह की हिदमत पर काम करते हैं, हम लोगों के काम आएंगे तो अल्लाह भी खुश होगा। तो यहाँ पर तो तकसीम नहीं होनी चाहिए ना, तकसीम अल्लाह ताला ने नहीं की, अल्लाह ताला ने कभी तकसीम नहीं, अल्लाह ताला ने सबको बनाया, सबको देता है वो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, कोई भी हो, उसको पता है कि कौन मुशरिक है और कौन मुनकिर है, लेकिन वो सबको देता है, एक चीज देता है, बल्कि बहुत कुछ देता है, और सोचने का मौका देता है कि देखो मैं कोई फर्क पैदा नहीं करता किसी में भी अपने बंदों में, कि कौन अच्छे काम कर रहा है तो उसको मैं ज्यादा दूं, कौन गंदे काम कर रहा है तो उसको मैं नहीं दूं, जो मेरा कहना नहीं मानता है मैं नहीं दूं। तो इसीलिए मैं तुम लोग कहता हूँ एक हिसाब से सोचो, एक ही जात के लिए सोचो, और एक ही जात एक कौम, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी कौम एक कौम। चौधरी जो है ना, इसके दिल में जरा पढ़ता हूँ मैं इसके दिल में क्या है, और मैं जानता हूँ इसके दिल में मेरी बात बैठती नहीं है, लेकिन बैठेगी, जरूर बैठेगी इसके दिल में, इसको भी एहसास होगा, एहसास हो, जब एहसास होगा तो यकीनन ये मुल्क के लिए सोचेगा, अपनी कौम के लिए सोचेगा, पास पड़ोस के लिए सोचेगा, सबके लिए काम करेगा। इसके जहन से निकल जाएगा कौमियत, कहाँ निकल जाएगा क्योंकि ये हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाती बात है, इससे फर्क पैदा होता है, नफरतें पैदा होती है। घर से निकलते वक्त हम एक दूसरे को सलाम करते हैं, एक दूसरे को सलामती भेजते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि मुसलमान है या सबसे पहले इंसान है। तो इंसान होने के नाते हर शख्स का भी ख्याल करना है। हो सकता है कि सामने वाला तुम्हारा पड़ोसी वो मुसलमान ना हो, उसका मकसद नहीं है कि हम उसको फायदा ना पहुंचाएं या उसको नुकसान पहुंचाएं, उसके काम ना आए, उसके हर काम को करने की कोशिश ना करें, नहीं, हमें इंसान बन के सोचना होगा। हमारे मुसलमान होने ये फर्क है, ये फर्क है, हम मुसलमान हैं, मुसलमान जब हैं तो फिर इंसान क्यों ही बन जाते हैं। और इंसान के अंदर यही बात होती है, इंसान मोहब्बत करता है एक दूसरे से, उसमें कौमियत नहीं है, नहीं है कौमियत, बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सबको कौमियत हटा दो, मोहब्बत, भाईचारगी, इज्जत, एहतराम, एक कौम, सिर्फ एक कौम, पाकिस्तानी कौम। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं। बाहर के मुल्क में जब आप जाते हैं तो वहाँ क्या कहते हैं आप,
मैं कौमियत की बुनियाद पर आया हूँ, मैं फलानी कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ, नहीं, वो आपको जानते हैं पाकिस्तान की हैसियत से। एक मुल्क है दुनिया में पाकिस्तान, उस मुल्क का ये बंदा आया है और यकीन है ये पाकिस्तानी है। वो कभी नहीं कहेगा आपको कौमियत की बुनियाद पर, आपको नहीं कहेगा कि आप फलाने हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ ही है। और हमारे बीच डाला ऐसे लोगों ने कि वो चाहते हैं कि हम तफर्रुका में रहें, मोहब्बत से ना रहें, ताकि हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचे। और ये नुकसान मुल्क का जब होता है ना तो हम सबका होता है। मुल्क का जब होता है तो दुनिया में बदनाम होता है। आप कहीं जाएंगे तो आपको इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाएगा। आप पाकिस्तान की हैसियत से जाएंगे, एक कौम की हैसियत से जाएंगे तो आपको इज्जत की निगाह से देखा जाएगा, एहतराम किया जाएगा। और आप कौमियत की बुनियाद पर जाएंगे तो ये नुकसान वाली बात होती है। ये नुकसान है मेरा, मेरे मुल्क का, हर किसी का नुकसान है। और हमें इसी बुनियाद पर सोचना चाहिए कि हम एक हैं, हम एक हैं, कोई कौमियत नहीं है, कोई कौमियत नहीं, एक कौम, पाकिस्तान, 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 बस, कुछ नहीं। इसके अलावा मैं सिर्फ पाकिस्तानी कैसे से देखता हूँ सबको, और पाकिस्तानी समझता हूँ इसलिए हैं। मैं कभी किसी को अलग अलग कौम से नहीं मुखातिब करता। ये मेरा मुल्क है, ये बना इसी के लिए। और आप सबके लिए अब मैंने कुछ हल्का फुल्का चीज़ें मंगाई हैं, आप पिए, खाएं, आप मेरी बातें बड़े और से सुनते हैं और मुझे खुशी होती है उसका। हमारी अवलीन कोशिश ये होनी चाहिए कि लोगों में मोहब्बत तकसीम करें, लोगों के लिए काम करें, उनकी किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको क्या परेशानी है उनको, हमें उसके लिए सोचना है और उसके लिए उनका वो काम करना है, ताकि वो उस परेशानी से निजात हासिल करें, वो दुख तकलीफ उनसे अलग हो, तो फिर वो एक अच्छी नॉर्मल जिंदगी गुजारता है। बहुत सारे लोग सब कुछ रखते हैं अपने पास, उनके पास क्या कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, अय्याशी, जो कुछ है, तो उनको फिक्र नहीं होती। और जब उनको फिक्र नहीं होती तो सिर्फ एक ही फिक्र होती है, खाना, लूटना और लोगों पर रौब करना। लेकिन जिनके पास सब चीज़ें नहीं होती ना, उनमें एक चीज़ की बहुत शिद्दत से यानी कि मौजूद होती हो, वो होता है शऊर। शऊर जो जब आता है ना हर इंसान में, तो वो सिखाता है दूसरों के साथ हमदर्दी, यकजहती, और उसके काम आता है। ये शऊर का है। बड़े बड़े लोगों में शऊर नहीं होता, इसलिए उनमें अकड़ होती है। शऊर में अकड़ नहीं होती है, उसके सामने सब बराबर है। अगर शऊर बाशऊर आदमी अगर हिंदू भी है, वो कभी नहीं सोचेगा कि ये मुसलमान है, या अगर मुसलमान है तो वो कभी नहीं सोचेगा कि ये हिंदू है, क्रिश्चियन है, जो भी है। तो ये तालीम से ही आता है, और जब तालीम हासिल कर ली जाती है ना तो शऊर पैदा होता है। उस शऊर के हिसाब से वो इंसान लोगों के काम आता है। उसका दिल चाहता है, दिल चाहता है, वो घर गया है आराम करने की गरज से, वो दरवाजा खटखटा रहा है अपने किसी काम के लिए, उठ जाता है और फौरन चलता है, फौरन साथ चला जाता है। इसलिए कि वो उसके अंदर का जो तालीमी निज़ाम है, जो शऊर उसको पैदा हुआ है, वो उस इंसान को कह रहा है उठो लोगों के काम आओ। ये, हाँ, अब मेरी बात तुम समझे, तो इस तरह की बात होती है। वो अंदर के अंदर पैदा होता है उसको कि मुझे लोगों के काम आना है। ये शख्स आया है, मुझे आराम करना है, लेकिन अंदर के जो शऊर है ना, मुझे उठा रहा है कि उठो, यकजहती ये शऊर है ना, तालीम का हिसाब किताब, वो उठा रहे, जाओ काम करो। तुमने जो तालीम हासिल की है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर जो हिकमत पैदा की है, उसके लिहाज से इस बंदे का काम करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं इसकी बहुत तारीफ करता हूँ। ये शख्स इतना मासूम है अंदर से, और इतना यानी कि चाहता है कि काम करूं, और इसके अंदर सबसे अच्छा यही है। हाँ,
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ہیں لیکن شعور اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر دیا ہوتا ہے. وہ کیسے ہو کہ ان کا خاندان کا جو بیک ہے اس کی بہت خاندان کی بیک بہت اچھی ہو, وہ تعلیم یافتہ, وہ کسی پوائنٹ سے نہیں حاصل کر سکا تعلیم لیکن وہ شعور اس کو خاندانی ورثے میں ملا ہے. ایک ایک بندے کو اپنی محبت سے دیکھتا ہے, چاہ سے دیکھتا ہے, کام آتا ہے. میرے بابا بھی ایسے تھے. میرے بابا نے تعلیم زیادہ حاصل نہیں کی لیکن ان کے اندر یہ لوگوں کی خدمت کا جذبہ اتنا بڑا تھا کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یقین مانو کہ کوئی شخص, کبھی میرا بابا جو ہے کبھی یعنی کہ کھانا اگر کھاتا تھا تو وہ سب کو ملا کر کھاتا تھا, چاہے کم ہو لیکن کھاتے سب تھے. تو یہ مجھے شعور جو ہے نا میں اپنے باپ سے ملا. میں نے تعلیم حاصل کی, میرے باپ نے تعلیم حاصل نہیں کی لیکن ان کے جو بابا تھے وہ ماشاءاللہ باشعور لوگ تھے. تو وہ ہیبٹ ہوتی ہے لوگوں کو خاندانی ورثے میں ملتی ہے. اب یہ جو شخص ہے, اب یہ تعلیم حاصل کی ہے, یہ کھڑا ہے نا میرے پاس, یہ کچھ نہیں بول رہا, صرف کھڑا ہے میرے خوب کے لیے کہ میں کیا کہوں گا اس کو. یہ اس کو تعلیم نے شعور دیا ہے کہ میری وجہ سے کھڑا ہے کہ یہ مجھے کچھ کہیں گے تو میں وہ کام کروں گا. اور یہی چیز انسان کو افضل بناتی. ہمیں ہر لحاظ سے, ہر طریقے سے, اس حساب سے کہ ایک دوسرے کے کام آنے سے ہمیں جو محبت ملتی ہے وہ بڑھتی بھی ہے. اور یہ بڑھتی جو ہے نا, یہ چودھری, اس کی طرح آپ لوگ قومیت کی بنیاد پر مت آنا. قومیت کی بنیاد پر آپ کو جو بھی تقسیم کرا, آپ بات نہیں ماننا, اس کو کسی صورت نہیں ماننا, آپ کو الگ کر دے گا. یہ چودھری ہے نا, چودھری بٹی, یہ اسی پوائنٹ پر کام کر رہا ہے. حالانکہ اس کو احساس ہے اس چیز کا کہ یہ ایسا نہیں ہونا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کدھر ہے یار تم کو میں نے صبح بلوایا تھا, تم کہاں تھا, کیا تھا چکر, مجھے کچھ کام تھا, کام مجھے بات کرنی تھی تم سے, کچھ کہیں بھیج رہا تھا. اب ایسا تو ہے نہیں کہ میں بلاؤں اور تم غائب ہو جاؤ, مجھے بھی تو کام پڑتا ہے لوگوں کے لیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کام کی ضرورت تھی, تو میں نے کہا چلو تم آؤ گے تم کو بتاؤں گا. یہ 2-3 افراد ایسے ہیں ان کے لیے کچھ کرو تاکہ اپنا کام شام کریں, اپنا گھر ور بنائیں, بچوں کو پالیں اچھے انداز سے. یہ تمہیں کرنا ہے. اور اس میں محبت سے تم ان کے ساتھ جانا اور سارے کام کرنا. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے. تو شعور, محنت, جذبہ, محبت, یہی ہمیں مسکراہٹ دیتا ہے, کھلکھلاتا ہے. اور سب یہ پاکستان کے لیے, اس پاکستان کے لیے ہماری جان قربان. آپ کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے, سب کے اندر. میں ہمیشہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا.